जय श्री राम मित्रों, श्रावण महीना आ पहुंचा है। मित्रों, सब भक्त भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अनेक अनेक तरीके अपना रहे हैं। कोई तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर रहा है, कोई जल के द्वारा, कोई तपस्या के द्वारा, विविध रूपों में भगवान को प्रसन्न किया जा रहा है। पर मित्रों, पूछा जाए तो श्रद्धा भावना से जो काम हो जाए भगवान उसी में रीझ जाते, उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सबसे सरलतम उपाय जो बताया गया भगवान शंकर के लिए है वो है बेलपत्र। यदि श्रद्धा भावना से एक बेलपत्र भी भगवान शंकर को चढ़ा दिया जाए भगवान शंकर को, तो भगवान उसमें प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वो विधि क्या है जिस विधि से वह बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाया जाए। देखो मित्रों, यदि भोजन है, यदि भोजन विधि से बनाया जाए तो उस भोजन के अंदर भी स्वाद आ जाता है। ऐसे ही बेलपत्र वृक्ष से तोड़ने से लेकर के भगवान शंकर को चढ़ाने तक के बीच का जितना भी प्रोसेस है, यदि वो शास्त्रीय पद्धति से हो तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में बेलपत्र का महत्व बहुत बताया गया है। श्री सूक्त में, ऋग्वेद के श्री सूक्त में कहा गया कि वनस्पतिस्ता वृक्षोद बिल्वा, कि भाई लक्ष्मी की उत्पत्ति ही स्वयं बेलपत्र के द्वारा हुई। इसलिए बेलपत्र को बहुत महत्व दिया गया है, बहुत ज़्यादा महत्व। मित्रों, निषिद्ध काल में तोड़ा गया बेलपत्र भगवान उसको कभी स्वीकार नहीं करते। अब प्रश्न उठता है कि निषिद्ध काल कौन कौन से हैं? तो लिंग पुराण, शिव पुराण, अनेक शास्त्रों में बताया गया है कि अमादिक्ता तो सक्रांताम अष्टम्याम इंदुवासरे। कुछ तिथियाँ, कुछ बार ऐसे रखे गए हैं जिन बारों पर बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। मुख्यतः तिथियाँ सबसे पहले चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति जिसमें सूर्य अपनी राशि परिवर्तित करता है, और मुख्यतः सोमवार। इन बारों पर कभी बेलपत्र भूल करके भी भगवान शंकर को ना चढ़ाएं, जिसके परिणाम बहुत नुकसानकारक होते हैं मित्रों। अब फिर प्रश्न उठा कि भाई यदि इन दिनों पर बेलपत्र नहीं तोड़ना तो फिर भगवान शंकर को कैसे चढ़ाएं? तो शास्त्र कहता है कि भाई एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ दिया जाए, उसको निर्माल्य का दोष कभी बेलपत्र को नहीं लगता। शास्त्र ने यहाँ तक कहा है कि भाई बेलपत्र को पुनः बार बार धो करके भी भगवान शंकर को चढ़ाया जा सकता है। शास्त्र कहता है कि जो भगवान शंकर को चढ़ाया हुआ बेलपत्र है उसको बार बार धो करके भी भगवान शंकर को चढ़ाया जा सकता है। उतना ही पुण्य है जितना एक नूतन पत्र का है। इसलिए मित्रों, बेलपत्र इस विधि से भगवान शंकर को चढ़ाएं। अब चढ़ाते हुए क्या नियम अपनाना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बेलपत्र कभी सीधा भगवान शंकर को ना चढ़ाएं। बेलपत्र लिया, उस पर तिलक से अष्टगंध तिलक या अन्य तिलकों के द्वारा राम लिखा और उल्टा करके भगवान शंकर को चढ़ा दिया। सच पूछो मित्रों तो भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। इसलिए मित्रों, बेलपत्र एक सुलभ वस्तु है, सुलभ वनस्पति है, सब जगह वह मिल जाती है। अकस्मात ऐसा समय भी होता है जिस समय पे बेलपत्र ना मिले, उस समय पे शास्त्र ये भी कहता है कि मानस रूप में मन से भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ा दिया जाए तो उसका हजारों गुना फल बढ़ जाता है मित्रों। एक वृक्ष से 1000 बेलपत्र चढ़ा दो और मानस रूप हो करके मन से भगवान शंकर को एक बेलपत्र चढ़ा दो तो दोनों का सामान्य फल होगा, दोनों का एक ही फल होगा। 1000 बेलपत्र वृक्ष से चढ़ाने का और मन से एक बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाने का, तो मानसी पूजा का बहुत शास्त्रीय महत्व बताया गया। इसलिए मित्रों, ये श्रावण काल है, बहुत शुभ समय है, भगवान शंकर को प्रसन्न करने का समय है। खूब श्रद्धा भावना से भगवान शंकर की उपासना होनी चाहिए। पहले नहीं पता था उसका कोई पाप नहीं, अनभिज्ञता का कोई पाप नहीं होता, पर ज्ञान होने के बाद यदि अनभिज्ञता करी जाए तो वो सबसे बड़ा पाप का अधिकारी बन जाता है। इसलिए मित्रों, खूब ज्ञान परिपूर्ण हो करके भगवान शंकर की पूजा करी जाए तो वही हमारे लिए सुलभ है, वही हमारे लिए पुण्यदायक है।
मित्रों, इसी प्रकार की ऐसी वीडियो जो धर्म से, ज्ञान से परिपूर्ण यह वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, और यदि इस ज्ञान के बीच में, कोई बोलने के बीच में कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है तो कि कोई कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताना, जिससे उस गलती को हम आगे सुधार सकें। जय श्री राम।